ओम शांति। आज 30 अप्रैल 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहे, तुम बच्चों के याद का आधार साइलेंस है और साइलेंस का अनुभव करने के लिए अंतर्मुखी होना आवश्यक है। जितना अंतर्मुखी होकर के हर कर्म करते जाएंगे, बुद्धि योग बाहर की सब बातों से निकालकर सतो प्रधान होने के लिए अंदर ही अंदर बाप को याद करने की मेहनत करते हैं, तो बाबा कहे तुम्हें अपार खुशी रहेगी। साथ ही साथ हद से बुद्धि योग निकाल करके बेहद में ले जाना है। पोतामिल को चेक करना है। अंतर्मुखी होकर के ये सारा दिन हमने बाप को कितना याद किया, कोई भूल तो नहीं की। तो बाबा कहे अंतर्मुखता का गुण इस ज्ञान मार्ग में प्रथम है, क्योंकि उसी से ही हम अपनी उन्नति कर सकते हैं। तभी कहा जाता है अंतर्मुखी सदा सुखी, बाह्यमुखी सदा दुखी। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, अपना पोतामिल चेक करो कि सारे दिन में बाप को कितना समय याद किया, कोई भूल तो नहीं की, क्योंकि तुम हर एक व्यापारी हो, तो नफा नुकसान अपना देखना है। प्रश्न है आज की मुरली से, कौन सी एक मेहनत अंतर्मुखी बन करते रहो तो अपार खुशी रहेगी? उत्तर, जन्म जन्मांतर जो कुछ किया है, जो सामने आता रहता है, उन सब से बुद्धि योग निकाल सतो प्रधान बनने के लिए बाप को याद करने की मेहनत करते रहो। चारों तरफ से बुद्धि हटाए, अंतर्मुखी बन बाप को याद करो, सर्विस का सबूत दो तो अपार खुशी रहेगी। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। यह तो बच्चे जानते हैं कि रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। रूहानी बाप हुआ बेहद का बाप, रूहानी बच्चे भी हुए बेहद के बच्चे। बाप को तो सब बच्चों की सदगति करनी है। इस द्वारा, इन बच्चों द्वारा विश्व की सदगति करनी है। बाबा को सदगति करनी है, इसके द्वारा, हम बच्चों के द्वारा। सारे विश्व के बच्चे तो यहाँ आकर नहीं पढ़ते हैं। नाम ही है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। मुक्ति तो सबकी होती ही है। मुक्ति कहो, जीवन मुक्ति कहो, मुक्ति में जाकर फिर भी सबको जीवन मुक्ति में आना ही है। तो ऐसे कहेंगे सभी जीवन मुक्ति में आते हैं वाया मुक्ति धाम। एक दो के पीछे आना ही है पार्ट बजाने, तब तक मुक्ति धाम में ठहरना पड़ता है। बच्चों को अब रचयिता और रचना का मालूम पड़ गया है। ये सारी रचना अनादि है, रचयिता तो एक ही बाप है। ये जो भी सभी आत्माएं हैं, सब बेहद के बाप के बच्चे हैं। जब बच्चों को मालूम पड़ता है तो वही आकर योग सीखते हैं। उनके बेहद का बाप आए हैं, तो बच्चे भी आकर के फिर उन योग सीखते हैं। ये भारत के लिए ही योग है। बाप आते भी भारत में हैं, भारतवासियों को ही याद की यात्रा सिखलाकर पावन बनाते हैं और नॉलेज भी देते हैं कि यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। यह भी बच्चे जानते हैं। रुद्रमाला भी जो गाई और पूजी जाती है, सिमरन की जाती है, भक्त माला भी है। एक रुद्रमाला है, एक भक्त माला भी है। ऊंचे ते ऊंच भक्तों की माला है।
कौन से भक्त? दुनिया में तो अनेक भक्त है, लेकिन माला किसकी बनती है? जो ऊंचे ते ऊंचे भक्त हो उनकी माला है। भक्त माला के बाद होनी चाहिए ज्ञान माला। भक्ति और ज्ञान है ना, भक्त माला भी है तो रुद्र माला भी है। पीछे फिर रुंड माला कहा जाता है, क्योंकि ऊंच ते ऊंच मनुष्य सृष्टि में है विष्णु, तो रुंड माला माना विष्णु की माला, जिसको सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा तो यह है, उनकी माला भी है। आखिर ये माला बन जाएगी तब ही वह रुद्र माला और विष्णु की वैजयंती माला बनेगी। ऊंचे ते ऊंचा है शिव बाबा, फिर ऊंचे ते ऊंच है विष्णु का राज्य। शोभा के लिए भक्ति में कितने चित्र बनाए हैं, परंतु ज्ञान कुछ भी नहीं है। तुम जो चित्र बनाते हो उनकी पहचान देनी है तो मनुष्य समझ जाए, नहीं तो शिव और शंकर को मिला देते हैं। बाबा ने समझाया है, सूक्ष्म वतन में भी सारी साक्षात्कार की बात है। हड्डी मांस वहां होता नहीं, साक्षात्कार करते हैं। संपूर्ण ब्रह्मा भी है, परंतु वह है संपूर्ण अव्यक्त। अभिव्यक्त ब्रह्मा जो है उनको अव्यक्त बनना है। उसी समय बाबा ने यह रहस्य व्यक्त और अव्यक्त ब्रह्मा का भी स्पष्ट किया था। व्यक्त ही अव्यक्त होता है, जिसको फरिश्ता भी कहते हैं। उनका सूक्ष्म वतन में चित्र रख दिया है। ये व्यक्त ब्रह्मा पुरुषार्थी है, वही जब पुरुषार्थ करते करते संपूर्ण बनते हैं तो फिर अव्यक्त वतनवासी हो जाते हैं, जिसको ही फरिश्ता कहते हैं। सूक्ष्म वतन में जाते हैं, कहते हैं बाबा ने शुभी रस पिलाया। संदेशियां जाती है तो कहते बाबा ने शुभी रस पिलाया। बहुत मीठा फलों का रस होता है। अब वहां झाड़ आदि तो होता नहीं, वैकुंठ में है, लेकिन ऐसे नहीं कि वैकुंठ से ले आकर पिलाते होंगे। ये सब सूक्ष्म वतन में साक्षात्कार की बातें हैं। अब तुम बच्चे जानते हो कि वापस घर जाना है और आत्म अभिमानी बनना है। मैं आत्मा अविनाशी हूं, ये शरीर विनाशी है। आत्मा का ज्ञान भी तुम बच्चों में है। वो तो आत्मा क्या है यह भी नहीं जानते। उन लोगों को यह भी मालूम नहीं कि कैसे उनमें 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। यह नॉलेज सिर्फ बाप ही देते हैं। अपनी भी नॉलेज देते हैं, आत्माओं की भी नॉलेज देते तो परमात्मा की भी देते। तमो प्रधान से सतो प्रधान भी बनाते हैं। बस यही पुरुषार्थ करते रहो। हम आत्मा है, अब परमात्मा के साथ योग लगाना है। सर्वशक्तिमान पतित पावन एक बाप को ही कहते हैं। सन्यासी कहते हैं पतित पावन आओ। कोई तो ब्रह्म को भी पतित पावन कह देते हैं। अब तुम बच्चों को भक्ति का भी ज्ञान मिलता है कि भक्ति कितना समय चलती है, ज्ञान कितना समय चलता है। ये बाप बैठ समझाते हैं। पहले कुछ भी नहीं जानते थे, मनुष्य होकर तुच्छ बुद्धि बन पड़े हैं। सतयुग में बिल्कुल स्वच्छ बुद्धि थे। कितने उन्हों में दैवी गुण थे। तुम बच्चों को दैवी गुण भी जरूर धारण करने हैं। कहते हैं ना, यह तो जैसे देवता है। बल साधु संत महात्मा को लोग मानते हैं, परंतु वह दैवी बुद्धि तो नहीं है। रजोगुणी बुद्धि हो जाते हैं। राजा रानी प्रजा है ना, राजधानी कब और कैसे स्थापन होती है यह दुनिया नहीं जानती। यहां तुम सब नई बातें सुनते हो, तो माला का भी राज समझाया है। बाबा ने माला का भी राज समझाया है। ऊंच ते ऊंच है बाप
उनकी माला ऊपर में है। रुद्र वह है निराकार। फिर साकार लक्ष्मी नारायण, उनकी भी माला है। ब्राह्मणों की माला अभी नहीं बनती, अंत में तुम ब्राह्मणों की माला भी बन जाती, क्योंकि अभी ऊपर नीचे होते रहते हैं, इसलिए ब्राह्मणों की माला नहीं बनती है। इन बातों में जास्ती प्रश्न उत्तर करने की जरूरत नहीं है। मूल बात है अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा को याद करो, ये निश्चय पक्का चाहिए। मूल बात है पतितों को पावन बनाना। सारी दुनिया पतित है, फिर पावन बनना है। मूल वतन में भी सभी पावन है, तो सुखधाम में भी सब पावन है। तुम पावन बनकर पावन दुनिया में जाते हो, गोया अब पावन दुनिया स्थापन हो रही है। ये सब ड्रामा में नूंद है। बाप कहते सारे दिन का पोता मिल देखो, कोई भूल तो नहीं हुई। अपनी चेकिंग जरूर करनी है, तो देखो कोई भूल तो नहीं हुई। व्यापारी लोग मुरादी संभालते हैं, यह भी कमाई है। तुम हर एक व्यापारी हो, बाबा से व्यापार करते हो। अपनी जांच करनी है, हमारे में कितने दैवी गुण है, कितना बाप को याद करते हैं, कितना हम अशरीरी बनते जाते हैं। हम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर जाना है। अभी तक सब आते ही रहते हैं, बीच में जाना तो एक को भी नहीं है। जाना तो सबको इकट्ठा है। बल सृष्टि खाली नहीं रहती। गायन है, राम गयो रावण गयो, गयो बहु परिवार, परंतु रहते दोनों है। एकदम खाली नहीं हो जाती ये सृष्टि, धीरे धीरे जाते हैं, फिर नई आत्माएं भी उतरती जाती। रावण संप्रदाय जाता है तो फिर लौट कर नहीं आता, बाकी यह बच जाते हैं। यह भी आगे चलकर सब साक्षात्कार होना है। कौन बच जाते हैं? तो बाबा कहे आगे चलकर के सब साक्षात्कार होना है। ये जानना है कि नई दुनिया की कैसी स्थापना हो रही है, पिछाड़ी में क्या होगा। फिर सिर्फ हमारा ही धर्म रह जाएगा। सतयुग में तुम राज्य करेंगे, कलयुग खत्म हो जाएगा, फिर सतयुग को आना है। अभी रावण संप्रदाय और राम संप्रदाय दोनों है। संगम युग पर ही यह सब होता है। अभी तुम यह सब कुछ जानते हो। बाप कहते हैं बाकी जो कुछ राज है वह आगे चलकर धीरे धीरे समझाते रहेंगे। आगे चलकर बाबा सब समझाते रहेंगे। जो रिकॉर्ड में नूंद है वह खुलता जाएगा। आत्मा के रिकॉर्ड में जो जो बातें नूंद है वो सब खुलते जाएंगे, तुम समझते जाएंगे। इन एडवांस कुछ भी नहीं बताएंगे बाबा, इन एडवांस तो कुछ भी नहीं बताएंगे। यह भी ड्रामा का प्लान है। रिकॉर्ड खुलता जाता है, बाबा बोलता जाता है, तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातों की समझ बढ़ती जाती है। जैसे जैसे रिकॉर्ड बचता जाएगा वैसे वैसे बाबा की मुरली चलती जाएगी। ड्रामा का राज सारा भरा पड़ा है। बाबा की बुद्धि में, परमात्मा की बुद्धि में भी ड्रामा का राज सारा भरा पड़ा है। ऐसे नहीं रिकॉर्ड से सुई उठाकर बीच में रख सकते हैं। ग्रामोफोन में पहले ऐसे होता था, जो ग्रामोफोन पर गीत बजाते थे तो रिकॉर्ड की सुई उठाई और बीच में रख दिया, तो जहां से जो गाना सुनना चाहते थे वो सुन सकते थे। लेकिन ये बेहद के ड्रामा की सुई को उठा नहीं सकते हैं। तो ऐसे नहीं, रिकॉर्ड की सुई उठाकर बीच में रख सकते हैं तो वह रिपीट हो नहीं, वह भी फिर वही रिपीट होगा
नई बात नहीं। बाप के पास जो नई बात होगी वह रिपीट होगी। तुम सुनते और सुनाते जाएंगे, बाकी सब गुप्त है। ये राजधानी स्थापन हो रही है, सारी माला बन रही है। अलग अलग जाकर राजाई में तुम जन्म लेंगे। राजा रानी प्रजा सब चाहिए। पूरी राजधानी बन रही है तो राजा रानी प्रजा सब चाहिए। ये सब बुद्धि से काम लेना पड़ता है। प्रैक्टिकल में जो होगा सो देखा जाएगा। जो यहाँ से जाते हैं वह अच्छे शाहूकार घर में जाकर जन्म लेते हैं। अभी भी तुम्हारी वहां बहुत खातरी होती है। इस समय भी रत्न जड़ित चीजें सबके पास होती है, परंतु उन्होंने इतनी पावर नहीं है। पावर तुम्हारे में है। तुम जहां जाएंगे वहां अपना शो करेंगे। तुम तो ऊंच बनते हो तो तुम जाकर वहां दैवी चरित्र दिखाएंगे। आसुरी बच्चे जन्मते ही रोते रहेंगे। बाबा कहे तुम जहां जन्म लेंगे वहां अपना शो करेंगे, दैवी चरित्र दिखाएंगे, और आसुरी बच्चे जन्मते ही रोते रहेंगे, गंदे भी होते हैं। तुम तो बड़े कायदे से पलेंगे, गंद आदि की बात नहीं। आजकल के बच्चे तो गंदे हो पड़ते हैं। सतयुग में ऐसी बात हो न सके। फिर भी हेवन है ना, वहां बांस आती नहीं जो कहना पड़े अगरबत्ती जलाओ। बगीचों में बहुत खुशबूदार फूल होंगे, यहाँ के फूलों में इतनी खुशबू नहीं है। फूल बड़े बड़े दिखाई देंगे लेकिन खुशबू नहीं है। वहां तो हर एक चीज में 100% खुशबू रहती है, यहाँ तो 1% भी नहीं है। वहां तो फूल भी फर्स्ट क्लास होंगे। यहाँ भल कोई कितना भी शाहूकार हो तो भी इतना नहीं, स्वर्ग जितना नहीं। वहां तो किस्म किस्म की चीजें होंगी। बर्तन आदि सब सोने के होंगे। जैसे यहाँ के पत्थर, वहां फिर सोना ही सोना। रेती में भी सोना होता है। बताओ, रेती भी जैसे चमकती रहेगी, सोना ही सोना। विचार करो कितना सोना होगा। जिससे मकान आदि बनेंगे, वहां ऐसी मौसम होगी। स्वर्ग का वर्णन सारा बाबा कर रहे हैं। वहां ऐसी मौसम होगी, न सर्दी न गर्मी। वहां गर्मी का दुख नहीं जो पंखे चलाने पड़े। उसका नाम ही है स्वर्ग। कैसे वहां बच्चे पैदा होंगे, कैसे वहां मुस्कुराते रहेंगे, फिर वहां के महल कैसे बनेंगे, मिट्टी में भी कैसे सोना ही सोना होगा। कोई चीज में बांस नहीं आएंगी जो कहना पड़े अगरबत्ती जलाओ। वहां के फूल इतने अच्छे जिसमें खुशबू होगी। यहाँ तो फूलों में होते बड़े बड़े, दिखने में बहुत सुंदर, लेकिन खुशबू नहीं। और फिर बाबा कहे वहां मौसम भी ऐसी, न गर्मी न सर्दी। ये भी नहीं कहना पड़ता है कि हाँ पंखे चलाओ। तो वहां अपार सुख होता है। उसका नाम ही है स्वर्ग। वहां अपार सुख होता है। तुम्हारे जैसा पद्मा पदम भाग्यशाली कोई बनते ही नहीं। लक्ष्मी नारायण की कितनी महिमा गाते हैं। उनको जो ऐसा बनाते हैं उनकी कितनी महिमा चाहिए। जो लक्ष्मी नारायण की इतनी महिमा हो तो उनको बनाने वाले की कितनी महिमा होनी चाहिए। पहले होती है अव्यभिचारी भक्ति, फिर देवताओं की भक्ति शुरू होती है। वह भी भूत पूजा कहेंगे। शरीर तो वह है नहीं। 5 तत्वों की पूजा होती है। शिव बाबा के लिए तो ऐसे नहीं कहेंगे। पूजा करने के लिए कोई चीज का वह सोने आदि का बनाते हैं। आत्मा को थोड़ी सोना कहेंगे। आत्मा किस चीज की बनी हुई है? शिव का चित्र किस चीज का बनाया हुआ है वह झट बताएंगे। परंतु आत्मा परमात्मा किस चीज का बना हुआ है
ये कोई बता न सके। सतयुग में 5 तत्व भी शुद्ध होते हैं, यहाँ है अशुद्ध। तो पुरुषार्थी बच्चे ऐसे ऐसे ख्यालात करते रहेंगे। बाप कहते इन सब बातों को भी छोड़ दो, जो होना है वह होगा, पहले बाप को याद करो। बहुत सारी बातें बाबा ने बता दी, फिर बाबा का ये सब छोड़ो, पहले बाप को याद करो। चारों तरफ से बुद्धि हटाकर माम एकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। जो कुछ सुनते हो उन सबको छोड़ एक बात पक्की करो कि हमको सतो प्रधान बनना है। फिर सतयुग में जो कल्प कल्प हुआ होगा वही होगा, उसमें फर्क नहीं पड़ सकता। मूल बात है बाप को याद करो, मूल बात है बाप को याद करो। यह है मेहनत, वह पूरी करो। तूफान तो बहुत आते हैं, तूफान तो आने ही अंत तक आने हैं। जन्म जन्मांतर जो कुछ किया है वह सब सामने आता है। तो सब तरफ से बुद्धि को हटाकर मेरे को याद करने का पुरुषार्थ करो, अंतर्मुखी होकर। तुम बच्चों को स्मृति तो आई, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सर्विस से भी मालूम पड़ जाता है, सर्विस करने वाले को सर्विस की खुशी रहती है। जो अच्छी सर्विस करते हैं उनकी सर्विस का सबूत भी मिलता है। पंडे बनकर आते हैं, कौन महारथी घोड़े सवार प्यादे हैं वह झट पता पड़ जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, दूसरी सब बातों को छोड़ बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर सतो प्रधान बनने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, दैवी गुण धारण करने हैं। दूसरी पॉइंट, बुद्धि में अच्छे अच्छे ख्यालात लाने हैं। हमारे राज्य स्वर्ग में क्या क्या होगा उस पर विचार कर अपने को उस जैसा लायक चरित्रवान बनाना है। यहां से बुद्धि निकाल देनी है, इस पतित दुनिया से बुद्धि को निकाल देनी है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, सेवा द्वारा मेवा प्राप्त करने वाले सर्व हद की चाहना से परे सदा संपन्न और समान भव। सेवा द्वारा मेवा प्राप्त करने वाले सर्व हद की चाहना से परे सदा संपन्न और समान भव। सेवा का अर्थ है मेवा देने वाली, सेवा का अर्थ ही है मेवा देने वाली। अगर कोई सेवा असंतुष्ट बनाए तो वो सेवा सेवा नहीं है। ऐसी सेवा भल छोड़ दो लेकिन संतुष्टता नहीं छोड़ो। जैसे शरीर की तृप्ति वाले सदा संतुष्ट रहते हैं, वैसे मन की तृप्ति वाले भी संतुष्ट होंगे। संतुष्टता तृप्ति की निशानी है। तृप्त आत्मा में कोई भी हद की इच्छा, मान शान, सेल्वेशन, साधन की भूख नहीं होगी। वे हद की सर्व चाहना से परे सदा संपन्न और समान होंगे। आज का स्लोगन है, सच्ची दिल से निस्वार्थ सेवा में आगे बढ़ना अर्थात पुण्य का खाता जमा होना। सच्ची दिल से निस्वार्थ सेवा में आगे बढ़ना अर्थात पुण्य का खाता जमा होना। जो सच्ची दिल से निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं वो सबकी दुआओं से स्वतः ही आगे बढ़ जाते हैं और उनका पुण्य का खाता सहजता से जमा हो जाता है।
अच्छा, ओम शांति।